टाटा ने अपनी टियागो का फेसलिफ्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और ये गाड़ी भारत की सबसे सुरक्षित गाड़ी है। अगर आप हैचबैक गाड़ियों के अंदर में देखते हैं तो ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन के साथ मिल जाएगी। अगर आप पेट्रोल से सीएनजी की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो 1,10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर पुरानी टियागो से इस नई वाली टियागो का प्राइस देखते हो तो 10,000 रुपये ही सिर्फ बढ़े हैं, पर इस 10,000 रुपये के अंदर में फीचर्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। टॉप एंड वेरिएंट की तरफ में जाते हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ 10,000 का ही इंक्रीमेंट हुआ है। और सबसे बढ़िया बात, इस हैचबैक के अंदर में सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, जो कि किसी और गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा, सिर्फ सीएनजी मिलेगी। पर यहाँ पर सीएनजी में एएमटी ट्रांसमिशन दे रखा है। अगर हम मैनुअल से एएमटी ट्रांसमिशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 60 से 70,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बेस वेरिएंट से ही आप लोग को सीएनजी गाड़ी मिलने लग जाएगी। पर बेस वेरिएंट स्मार्ट के अंदर में आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, उससे ऊपर में प्योर आएगा, प्योर प्लस आएगा और क्रिएटिव आएगा। इनके अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। और जो क्रिएटिव प्लस आएगा उसके अंदर में आप लोग को सीएनजी भी नहीं मिलेगी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जाहिर सी बात है मिलेगा ही कैसे। और नॉर्मल अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल के अंदर में लेते हैं तो बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, बाकी उससे ऊपर सभी वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो शुरुआती कीमत है 4.69 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाती है। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर में कौन से नए फीचर्स डाल दिए और क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी के अंदर में कर दिए गए हैं। ये इसका क्रिएटिव वेरिएंट खड़ा हुआ है, सीएनजी का आप टॉप वेरिएंट लगा सकते हैं, बट अगर आप इसको पेट्रोल में देखते हैं तो ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है। इसके अंदर में लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और टेल गेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। पुरानी वाली ही की आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैं गाड़ी को लॉक करूंगा कोई आवाज़ नहीं करती है, ओआरवीएम्स यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करने पर भी ये गाड़ी कोई आवाज़ नहीं करती है। गाड़ी के जो ओआरवीएम्स हैं वो यहाँ पे ओपन नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो गाड़ी के डायमेंशंस देखो, पुरानी के मुकाबले ये गाड़ी 46 mm ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, 7 mm ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है, बट जो व्हील बेस है एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का यहाँ पे मिल जाता है। लुक जो है गाड़ी की फ्रंट में से कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। नया बम्पर जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा आप लोग को मिल जाएगा। नए हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर में कर दिए, एलईडी हेडलैम्प्स है। ऊपर की तरफ में एलईडी ही आप लोग को डीआरएल्स मिल जाएंगे और एलईडी में ही गाड़ी के अंदर में इंडिकेटर्स दे रखे हैं। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, बट सीएनजी का टॉप वेरिएंट है, पर फिर भी इस गाड़ी के अंदर में कोई आप लोगों को फॉग लाइट नहीं मिलेगी। फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं दिए गए हैं, पर मुझे फ्रंट में ना पार्किंग सेंसर की ऐसा कोई नीड नहीं लगती है। साइड प्रोफाइल से गाड़ी के अंदर में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है। देखने में भाई अब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी आप लोगों को लगेगी। जैसे पैनल गैप से देखोगे ना तो भी इस गाड़ी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दी गई है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे गाड़ियों के अंदर में अच्छी लगती थी टाटा की में, कि जैसे जो ये पैसेंजर साइड वाला वाइपर रहता था ना, ये इस तरीके से करके उठा रहता था तो अंदर से देखने में बिल्कुल अच्छा लगता था। पर इस गाड़ी के अंदर में आप देखोगे कि दोनों के दोनों वाइपर यहाँ पे अलाइन कर दिए गए हैं। बोनट के अंदर में गैप, खिड़कियों के अंदर में गैप, उसके अंदर में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी इंप्रूवमेंट कर रखी है। डोर यहाँ पे डोर पैड हैंडल जो है ये यहाँ पे चेंज है। क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे और सिर्फ ड्राइवर साइड में ही रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। पैसेंजर साइड में कोई आप लोग को रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। ओआरवीएम के नीचे जैसे आप देखोगे तो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे दे दिया गया है। ड्यूअल टोन में ये गाड़ी नहीं है, पर वैसे ये गाड़ी ड्यूअल टोन के अंदर में भी आ जाती है, जिसके लिए आप लोग को लगभग 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सीएनजी के अंदर आने के बाद में 35 लीटर की गाड़ी के अंदर में पेट्रोल की टैंक की कैपेसिटी मिलती है, उसके अंदर में कोई भी कमी नहीं की गई है। अगर आप मान लो गाड़ियों को कभी धूप के अंदर में खड़ा करते हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि इंटीरियर में या अंदर की तरफ में विंडशील्ड की सीट या फिर अम्ब्रेला इंस्टॉल कर सकते हैं और गाड़ी की ऐसी चमक बरकरार रखने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। इनके कवर भी आप लोग बाय कर सकते हैं मेटल के। ये कुछ भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो www.bunchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बैक प्रोफाइल भी जो है गाड़ी की यहाँ पे पूरी बदल दी गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैक प्रोफाइल लगेगी। वैसे तो देखने में लगेगा कि कनेक्टिंग वाली टेल लैम्प दे रखी है, बट यहाँ पर कनेक्टिंग वाली टेल लैम्प नहीं दी गई है। सिर्फ जो ये वाला पार्ट है यही यहाँ पे ग्लो करता है और नीचे की तरफ में देखोगे तो पूरी वर्टिकल टाइप में आप लोग को रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। 2 पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर में दिए गए, आईसीएनजी की बैजिंग और टियागो की जो है यहाँ पे बैजिंग दी गई है। पीछे की तरफ में डिफोगर और वाइपर दोनों चीज़ें दी गई हैं। हमें स्टॉप लैंप है, बट जो यहाँ पे स्पॉइलर आते थे वो आप लोग गाड़ी के अंदर नहीं मिलेंगे। मतलब नाम चारे के स्पॉइलर रहते थे, वो स्पॉइलर एक्चुअली होते नहीं थे। टेलगेट को ओपन करने के लिए यहीं पे मैग्नेटिक स्विच भी आप लोग को मिल जाएगा। बढ़िया बात, 2 सीएनजी के टैंक है, 65 लीटर की उनकी कैपेसिटी है। सेगमेंट में देखोगे तो लगभग 60 लीटर की आती है, बट यहाँ पे 65 लीटर की कैपेसिटी दे रखी है 2 टैंक होने के बाद में, और अच्छा बूट स्पेस जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। कैबिन टाइप के 2 बैग इसके बूट के अंदर में आराम से आ सकते हैं। पीछे की तरफ में बेंच टाइप सीट ही आप लोगों को मिल जाएगी। अब इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस यहाँ पे कर दिए गए हैं। जैसे जो ईवी कार आती है ना, ईवी नहीं भाई, इस गाड़ी के अंदर में देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी।
पता भी ना चलेगा। देखो जो ये रफ क्लाइडिंग है ना, ये मतलब मोस्टली गाड़ी के अंदर में आप लोगों ने देखेंगे पूरी प्लेन आती है, बट इसके अंदर देखोगे तो ग्रेन्स टाइप के आप लोग को देखने में लगेंगे। और जो इनकी ईवी गाड़ी आती है उसके अंदर में रफ क्लाइडिंग नहीं है, उसके अंदर में ये ग्रे कलर के अंदर में दिया गया है। देखो इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं, ये आप लोग को स्टाइल ड्रीम ही इस गाड़ी के अंदर में मिलेंगे। अपोलो के टायर्स जो है गाड़ी के अंदर में डाल रखे हैं और 14 इंच का जो है इनका यहाँ पे टायर सेक्शन मिलेगा। इनके अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन ही आप लोग को चेंज मिलेगा। डोर पे देखो भाई, डोर कंप्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, बट जो पावर विंडो के स्विचेस हैं ईवी के अंदर में अलग है और इसके अंदर में आप लोग को अलग पावर विंडो के स्विचेस मिलेंगे, जैसे कि पुरानी गाड़ी के अंदर में आते थे। ये सेम टाटा सियरा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर रखा है। जो ये वाला पार्ट देख रहे हो पूरा फैब्रिक के अंदर दे रखा है, बाकी ऊपर नीचे हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ORVM के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। और एक चीज़ देखो, पुरानी के मुकाबले अब इस गाड़ी के अंदर में सीट का डिज़ाइन, कंफर्ट, अपहोल्स्ट्री सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। पहले के मुकाबले ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट भी इस गाड़ी के अंदर में दिया गया है। भाई बढ़िया सा हो गया अब अंडर थाई सपोर्ट, सीट वगैरह। पहले नहीं इतनी अच्छा कंफर्ट नहीं था इस गाड़ी के अंदर में, बट अब काफ़ी अच्छा कंफर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। एक गाड़ी को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखो भाई, जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ये पहले के मुकाबले यहाँ पे चेंज हो चुका है। 2 स्पोक ही सिर्फ आप लोग को स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। और देखो ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो नहीं है, ये नॉर्मल टाटा का लोगो अब यहाँ पे कर दिया है। भाई ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील है अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। कोई क्रूज कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, म्यूजिक के लिए आप लोग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आएगी। और इस साइड में ये लाइट के आप लोग कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ऑटो हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, ऑटो वाइपर भी गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, पैडल शिफ्टर भी आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और AMT ट्रांसमिशन के साथ में। मतलब CNG के अंदर में भी आप लोगों को पैडल शिफ्टर यहाँ पे दे रखे हैं। मान लो अगर कहीं आप पहाड़ वाड़ में जा रहे हो तो एकदम से आपको डाउन शिफ्ट करना है, गाड़ी डाउन शिफ्ट नहीं मान रही है, तो आप सीधे अपने पैडल शिफ्टर से भी गाड़ी के अंदर में डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे कर दिया है। पहले अलग टाइप का आता था, डिजिटल ही था, इसके ऊपर में पूरा कवर से आता था, बट अब ये अलग टाइप कर दिया है, देखने में ज़्यादा बेटर हो चुका है। टच स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर में कोई चेंज नहीं है। डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो यहाँ पे कंप्लीटली बदल दिया गया है। ये पूरा यहाँ पे फैब्रिक टाइप का यूज कर रखा है, बट है हार्ड के अंदर ही, बट है कपड़ा से लगा रखा है। ऊपर नीचे हर जगह पे हार्ड प्लास्टिक का यूज मिलेगा। एक चीज़ देखो, जैसे पुरानी के अंदर देखा होगा, यहाँ फिट एंड फिनिश की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या रहता था, इतने अच्छे पैनल गैप्स नहीं थे, वहाँ पे गैप्स अनइवन थे, बट यहाँ पे बढ़िया से पैनल गैप्स आप लोग को मिल जाता है। मतलब बिल्कुल बढ़िया फिट एंड फिनिश जो है गाड़ी के अंदर कर रखे हैं। ग्लोव बॉक्स भी डिसेंट साइज का है। यहाँ पर CNG के लिए स्विच दे रखा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है और ये आपका 360 डिग्री कैमरा के लिए बटन दे रखा है। कैमरा की क्लियरिटी टाटा की हर एक गाड़ी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। दो पैड्स आप लोग को मिल जाते हैं। जो सेलेक्टर है, गियर नोब है, वो यहाँ पे बदल दिया गया है। पहले गियर आता था, बट अब यहाँ पे EV की तरह मिल जाएगा। 2 ग्लास होल्डर है, आर्म रेस्ट है, इसके अंदर भी स्पेस बिल्कुल बढ़िया है। 12 वोल्ट का शॉकेट एक यहाँ पे दे रखा है और नीचे की तरफ में देखोगे एक 65 वोट है, एक नॉर्मल C टाइप का शॉकेट गाड़ी के अंदर दे रखा है, जो कि आपका म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट होगा। 626 mm इसकी सीट हाइट है। सेगमेंट में देखोगे तो सबसे ऊंची है, तो इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी आती है। जिनकी छोटी हाइट वो भी इस गाड़ी को चलाएंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साइड पीछे आगे दाएं बाएं हर जगह में से गाड़ी में बिल्कुल अच्छा सा व्यू आ जाता है। मैनुअल डे नाइट IRVM है, पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आप लोगों को टिकट होल्डर मिल जाता है। एयर वेंट के अक्रॉस देखोगे तो डार्क ग्रे कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, बाकी पियानो ब्लैक फिनिश इसके अंदर मिल जाएगी। सेकंड रो के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। देखो जो गाड़ी का डोर है ना, इसके अंदर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया। पावर विंडो का स्विच है, ये पूरा सॉफ्ट टच के अंदर में आप लोग को मिलेगा और पीछे की तरफ में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 3-पॉइंट सीट बेल्ट जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है और पीछे एयर के वेंट मिल जाएंगे। कोई चार्जिंग के लिए यहाँ पर शॉक किट नहीं मिलेगा। ये एक हैचबैक कार है। कभी आप सोच रहे हो कि 4-5 जने इस गाड़ी के अंदर में बैठ के जा सकते हैं, पीछे 3 जने बैठ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। 2 जने और एक छोटा बच्चा या फिर 3 नॉर्मल हाइट के बंदे इस गाड़ी के ऊपर में बिल्कुल आराम से बैठ के जा सकते हैं। जो गाड़ी का 1.2 लीटर का इंजन है वो 75 PS की पावर निकालेगा और वो वही सेम इंजन है जो पेट्रोल इंजन के अंदर में आप लोगों ने पेट्रोल गाड़ी के अंदर देखा होगा और 96 Nm का टॉर्क जो गाड़ी निकाल के दे देगी। अगर आप इस CNG को माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं तो इस गाड़ी को मैं माइलेज टेस्ट भी करूंगा आने वाले दिनों के अंदर में। और वैसे अगर आप देखते हैं तो 27 से 28 किलोमीटर पर kg की गाड़ी CNG के अंदर में माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी कैसी लगी आप लोग को न्यू टियागो का फेसलिफ्ट नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।